हरे कृष्णा। अध्याय 6वां ध्यान योग 36 से 40 श्लोक अनुवाद एवं तात्पर्य। असंयत्मात्मना योगो दुष्प्रापम इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्नोत उपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धं का गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिनो भयविस्पृष्टस्य छन्नाभ्रवित नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि। यतेत्मे संशयं कृष्ण छेतुरर्हसि सशेषतः त्वदन्य संशयास्य चेतान्य हि उपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतचित् दुर्गति तात गच्छति। तो यहाँ पे अर्जुन द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं और भगवान द्वारा उत्तर दिए गए हैं और अर्जुन ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम जो कार्य करते हैं तो हम आज अनुभव जब आता है और तब हम ऐसे कार्यकलाप की खोज करते हैं और अपनाते हैं, जैसे एक ध्यान योग है जो है विपश्यना है या योग पद्धति है। तो हम अनुभव यहाँ पे भगवान ये ऐसा भगवत गीता हमारा प्रोस्पेक्ट है जीवन का कि हमने जीवन के आरंभ में ही हमें ये मशीन जो मिला है, ये शरीर जिसकी परिभाषा जो घोड़े मन का लगाम सारथी ये हमें बताए गए, ये आवरण अलग अलग दिए हैं और इसके लिए हम खुद कौन है ये अगर हम नहीं जान पाते, जिसे योग कहते हैं, योग का अर्थ है कि हमारी सही परिभाषा समझना। तो सही परिभाषा की सिर्फ हम शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा है, और वो भी आधी परिभाषा। तो आत्मा ही भगवान का अंश है, पार्ट है। तो जब तक हम आधा पूरा से ज्वाइन नहीं होते तब तक हम आधे ही रहते हैं। इसलिए आधा है वो पूरा पे निर्भर है, लेकिन ये आधा अगर पूर्ण रूप से जो अपना पूर्णतः से कनेक्शन में नहीं आता, इसलिए वो अस्वस्थ है। इसलिए अपूर्ण जो अंश है उसे हमेशा पूर्ण के साथ रहना, जैसे योग कहते वही उसे शांति आनंद दे सकता है। इसलिए हमें हमेशा ये पूर्ण का कनेक्शन में रहने के लिए योगा पद्धति अलग अलग, जैसे ज्ञान योग है, ध्यान योग है और कृष्ण भावनामृत जो भक्ति योग है। तो अब तक भगवान ने परिभाषा दी कि योग अलग अलग पद्धति। तो हम अनुभव से जब दुखी होते हैं तब हम खोज निकालते हैं कि अलग अलग है। जैसे हम मन बहुत दुखी होता है और सारे हम क्रियाकलाप करते हैं भौतिक, और सारे हम भौतिक का अर्थ है कि हमारी परिभाषा ना समझना, सिर्फ हम शरीर ये समझना, और सारे क्रियाकर्म शरीर के करते बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी हम अतृप्त असंतुष्ट और जो हमारे मन के ताप बढ़ते हैं, तब हम ऐसे क्रिया ढूंढ निकलते हैं कि ये योग या ध्यान करना, इससे मुझे राहत मिलेगी। तो ये हम अनुभव के बेस पे करते हैं, लेकिन फिर भी हमने जहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट है सही संदर्भ से हमने करना चाहिए। तो आज योग की प्रचलित हमने अभी तक देखा है कि सिर्फ शरीर के आयाम के लिए, मन को शांति रखने के लिए ये किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से अभी अर्जुन पूछ रहा है कि मन इतना चंचल है और ऐसे चंचल मन को वंश करने के बिना योग तो हो ही नहीं सकता। योग का अर्थ है पूर्ण जो है शांति, और वो शांति मन संयमित होगा तभी होगा। और शांति का अर्थ है पूर्ण रूप से आनंद। तो पूर्ण रूप से आनंद में जीवात्मा कब स्थित होता है? जब वो सही अपने स्वरूप पे स्थित होता है, क्योंकि जीवात्मा का सबसे बेसिक नीड है, जैसा शरीर को ऑक्सीजन लगता है जीवात्मा को आनंद लगता है। तो आनंद ये जब अपूर्ण पूर्ण से मिलन होता है तब वो अंदर का आनंद ये जब होता है तब जीवात्मा शांति का अनुभव करता है।
और ये बड़ा प्रवास है। बाहर हम शरीर की ये देहात्म बुद्धि में रहते हैं, खुद को मन और शरीर समझते हैं, इसलिए इतना सारा मानसिक ताप होता है हमें। इसलिए हमें योगा कहा गया है कि अलग अलग जो पद्धति है, जैसे एक है नीचे से ऊपर, कि शरीर के ऊपर हम एक एक खोज निकालते कि हम मन है, फिर हम बुद्धि है, फिर अंदर और हम जैसे जैसे यम नियम आहार, जो योग आसन प्रत्याहार, सारा जो अंदर कंट्रोल करते हैं इंद्रियों को, तब जाके अनुभव होता है कि अंदर भी हम कुछ है। कौन है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। तो परमात्मा का जब हमें साक्षात्कार होता है तब जाके योगी की पूर्णता होते है, वो सही आनंद में स्थित होता है। यही योग है, तभी हमें शांति आनंद मिलता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि योग सिर्फ शरीर के आयाम के लिए, मन के लिए, आयाम के लिए करते हैं तब, और वहां पे बाहर से कोई कंट्रोल नहीं है उनका, ना इंद्रिय का ना मन का। तो यहाँ पे ये योग की सही भाषा नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है कि जो सही योगी है, हठ योगी, जो परमात्मा के लेवल तक जाने का प्रयास करते, ऐसा प्रत्याहार करते, फिर धारणा ध्यान समाधि तक जाते, लेकिन कोई अगर व्यक्ति पूरा ये प्रक्रिया में वो सफल नहीं होता है तो उसकी गति क्या होती है। और यहाँ पे अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि बस मेरा ये संशय है ना, वो बस आप ही निवारण कर सकते। पहला संशय था कि ये मन की जो विधि है, नीचे से ऊपर जाना, इंद्रिय को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, फिर अंदर तक परमात्मा तक पहुंचना, ये बहुत कठिन विधि है। ये बीच वाली मन की जो विधि है ना, संयमित करना, वो तो असंभव है। इसलिए हठ योग की पद्धति आज के योग में नहीं बोला है। लेकिन जो ऊपर के नीचे की पद्धति की, पहले भगवान जो बाहर जो विग्रह के रूप में, उनमें ध्यान लगाओ, उनके लिए नाम स्मरण करो नित्य रूप से, और उनका हमारा जो नेचुरल प्रेम है भगवान के ऊपर, उसकी जो विधि है कि हमें रोज भगवान का नाम स्मरण करना है, उनके बारे में सुनना है, ऐसा सुन सुन के रोज नाम ले लेके उनके प्रति नेचुरल प्रेम आता है, तब अपने आप ये नीचे के जो इंद्रिय मन अपने आप संयमित होती। ये है सही योग पद्धति, और वही योग पद्धति हमें ये योग के लिए दिए है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि यही योग पद्धति से ही आप मन जो है इतना असंभव है उसको कंट्रोल में करना, वही ये पद्धति ऊपर से नीचे भगवान के प्रेम में हम रत रहेंगे तो अपने आप मन कंट्रोल में आएगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना, आपके प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये संशय खत्म हो गया कि कैसे मन को कंट्रोल करना। अभी अर्जुन पूछ रहा है कि अगर जो हठ योगी है वो नीचे से ऊपर आते हैं, और ऐसे ये लोगों को देखते हैं कि पतन बहुत जल्दी होता है, जैसे हमने विश्वामित्र का उदाहरण देखा, मेनका रंभा से उनका पतन हुआ, तो इतने बड़े योगी का पतन होता तो बहुत सारे हठ योगी का बीच में ही आधा ही योग वो लेते हैं और उसके बाद पतन होता है। तो ऐसे लोगों का आगे जाके क्या होता है, क्या कुछ फल मिलता है इतनी कठिन तपस्या की? तब भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि उससे समझता है कि सही अगर हम समझ ले कि पहले योग का पूर्ति क्या है, योग से मुझे क्या मिलने वाला है, जो अंदर का आनंद में स्थित होता है उनका पतन का संबंध नहीं है। इसलिए बहुत सिंपल विधि भक्ति योग, और जो नीचे से ऊपर आते हैं उनको अभी आनंद मिला नहीं है, तो उसके लिए भगवान यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करे कि अनेक अनेक प्रकार के लोग रहते। एक है भौतिकवादी, जो सिर्फ इंद्रिय के मन में आनंद में है, उनको कोई जीवन का उच्च उद्देश्य नहीं, वो प्राणी लेवल में ही है। तो ऐसे एक लोग है, उसे कहते हैं अनियमित। तो अनियमित का अर्थ है वो शास्त्र विस्त्र कुछ मानते नहीं, उनके नियम नहीं मानेंगे, निसर्गों को नहीं मानेंगे, बस मन माने ढंग से एंजॉय करना इंद्रिय से मन से, यही उनका जीवन है। वो अनियमित लोगों का तो कुछ योगा ही नहीं करते हैं वो, और जो कुछ करते हैं उसे योगा ही नहीं बोलते, जो शारीरिक आयाम करते, तो उनका तो 100% नुकसान ही है, क्योंकि वो अभी योग के प्रणाली में नहीं है। तो ये शरीर खत्म होता है, अल्टीमेटली उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो सही योगी है वो है नियमित,
जो नियमित एक प्रकार है जहाँ पे वो शास्त्रों को पालन करते हैं। तो नियमित लोग जो शास्त्रों को मानते हैं उसमें एक है सकाम कर्मी निष्काम कर्मी। सकाम कर्मी जो नियम मानते हैं लेकिन ऊंचे लोग में स्वर्ग को जाना चाहते, पुण्य अर्जित करते, तो उनको पुण्य अर्जित करने पर फिर से भौतिक जगत में जाता है, ये उनका फल होता है। और दूसरे जो होते हैं वो सही में कल्याणकारी जो है निष्काम योगी है। तो ये सारा प्रयास करके वो ज्ञान मार्ग से, ध्यान मार्ग से भगवान तक पहुंचना चाहते। तो अल्टीमेटली योग है आत्म साक्षात्कार। तो योग का अल्टीमेटली फल क्या होना चाहिए कि मेरा साक्षात्कार, जैसे मैं कौन हूँ ये साक्षात्कार, और उससे भगवान का मैं अंश हूँ। तो भगवान का साक्षात्कार होगा तो मैं आत्मा हूँ, ये साक्षात्कार होता है तभी ये योग की पूर्णता होती। तो योग इसलिए करना चाहिए कि हम आत्म साक्षात्कार लेवल तक जाना चाहिए। तो ये जो दो प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी ध्यानी, जो भगवान तक पहुंचना चाहते आत्म साक्षात्कार की विधि में, तो इसमें एक ब्रह्मवादी रहते हैं कि वो भगवान का साकार रूप नहीं मानते हैं और वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते। अगर उनका आधा ही अभ्यास में उनका पतन हुआ, क्योंकि वो भौतिक लेवल का जो इंद्रिय का सुख है उन्हें पता है वो नश्वर है, उसका टेस्ट उन्होंने गमा दिया है, लेकिन अभी अंदर तक पहुंचे भी नहीं है, तो अंदर का भी सुख नहीं मिला है, तो ना बाहर का सुख मिल रहा है ना अंदर का सुख मिल रहा है। ये बीच में जो ब्रह्मवादी लोग हैं, ऐसे योग का प्रयास करने वाले लोगों का आधे में छूट गया योग, तो फिर ये छिन्न छिन्न बादल जैसे, ये ना घर के ना घाट के, ऐसे उनकी स्थिति होती है। तो और दूसरे जो है साकारवादी, जो भगवान को साकार रूप में जानते हैं लेकिन वो पूरा तरह से योग प्रस्थापित नहीं कर पाते, जैसे आत्म साक्षात्कार के स्टेज पे नहीं आते, भगवान से उनका मिलन नहीं हो रहा है, तो अगर उनका योग छूट जाते हैं और लेकिन वो सही रूप से निष्काम योगी रहते हैं, तो वहां पे उनका आधा योग छूट भी गया, वो पूरा में सफल नहीं हुए, तभी भगवान बोलते हैं जैसे स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। छोटा भी प्रयास अगर योग में किया है, लेकिन किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए, उसमें भी साकार भगवान को मुझे समझना है। और ये अगर भाव से मैं योगा के रोज नित्य रूप से अगर आयाम करता हूँ, ये सारी कठिन तपस्या करता हूँ और इसके लिए करता हूँ, तो मेरा आधा भी छूट जाता है। तो भगवान कहते हैं कि स्वल्पम, थोड़ा भी प्रयास किया तो अगले जन्म में आपको अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, और जहाँ से आपका योग की स्टेज छूटी है कि आपने इतना इंद्रिय संयम किया है, बहुत कठिन तप किया है, वो लेवल से फिर से आपको वहाँ से आपको ऊपर उठाया जाएगा। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोलते हैं आप ही निश्चित बोल सकते, क्योंकि आप ही भूत को जानते, वर्तमान को जानते और भविष्य को भी जानते, और हृदय में आप हर जीव के साथ रहते हैं। तो हर जीव क्या प्रयास कर रहा है, तो वो आप ही बोल सकते हैं। ऐसा आधा छूटा हुआ योगी का आगे जाके क्या होता है, तो यहाँ भगवान वही समझा रहे। इसलिए सारे योग बहुत कठिन है, लेकिन उसमें ही हठ योग ये आज बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन उसका अगर आपका जो व्रत जो करने का उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति, अगर इसमें आप कर रहे हैं, अगर असफल भी होते हैं तो भी आपको अगले जन्म में फिर से ऐसे स्टेज पे भगवान रखेंगे, ऐसे उच्च कुल में जन्म देंगे, या आप ऐसे आपकी स्मृति रहेंगी कि आप वहां से फिर से आगे चलेंगे। तो कोई नुकसान नहीं है अगर छूट भी गया, तो अगर उद्देश्य सही है तो कल्याणकारी जो पद पे लोग हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता है आदि छूट गए तो। और जिन्हें योग करते नहीं वो तो पूरा जीरो ही बजट है, और जो ब्रह्मवादी है, मायावादी है, वो ना भौतिक उनका आनंद रहता है ये जीवन में, ना वो आध्यात्मिक आनंद में मिल पाते हैं, तो आधे अधूरे ही उनकी स्थिति होती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर अर्जुन और भगवान के चल रहे हैं, जो है ध्यान योग के संबंध में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमारा मंगल का सेशन नहीं होगा, बुधवार को हम फिर से मिलेंगे।
जो है श्लोक क्रमांक 41 से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।